ओम नारायण समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम स्वपरशुराम पंचायतन शिव मंदिर के अधिपति पीठाधिपति परम पूज्य अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत कर्मकांड जगत में दे दीप्यमान प्रचंड मार्तंड सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी परम मनस्वी पूज्य गुरुदेव भगवान के समीप उपस्थित हुए हैं। गुरुजी, जो अपना दुर्वासा आश्रम का चैनल चल रहा है, इस पर एक प्रश्न आया है। श्री सत्यनारायण त्रिवेदी जी, जो अमेठी जनपद के निवासी हैं, उनका प्रश्न है गुरुजी कि सूतक क्या है, और जब किसी का जन्म होता है या मरण होता है तो सूतक लगता है, तो कितने दिन का लगता है और क्यों लगता है? इस पर गुरुजी उनको समाधान चाहिए, तो गुरुजी इस पर आप कृपा करके निराकरण करने का कष्ट करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। ओम मंगलमूर्तये नमः। शिवा शिवाभ्याम नमः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जिज्ञासाएं बहुत लोगों के अंदर है, लेकिन ये प्रश्न किसी के द्वारा होता है। तो ये जो प्रश्न आया है, इस पर बताना चाहता हूँ। पहले तो सूतक शब्द का क्या अर्थ है मैं बताना चाहता हूँ। तो सामान्य रूप से सूता माने उत्पन्ना और सूतका माने उत्पन्न हुआ, और इस प्रकार से उत्पन्न होने को सूतक कहते हैं। और मृतक माने मर गया। दो चीज़ होती है, एक सूतक और मृतक। मृतक माने जो मर गया उसको मृतक कहेंगे, और जो उत्पन्न हुआ तो सूतक कहेंगे। सूत माने उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से तो एक नियम से दो अशौच होते हैं, माने अपवित्रता। एक शास्त्र का कथन है, ऋषियों का कथन है। ऋषियों ने बहुत अध्ययन किया और तब किया, तब उनको ये चीज़ें जानकारी हुई कि जब कोई कन्या बालक या बालिका जब उत्पन्न होता है तो अशौच माने अपवित्रता आ जाती है, और जब कोई मरता है तो उसमें अपवित्रता आ जाती है। तो जनना शौच और मरना शौच, इस प्रकार दो शब्दों से कहा गया। तो जो उत्पन्न होने पर जो अशौच होता है, जो अपवित्रता होती है, उसको जनना शौच कहते हैं, और मरने पर जो अपवित्रता आती है उसे मरना शौच कहते हैं। तो ये दो शौच। लेकिन लोग व्यवहार में ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं, चाहे मृतक भी कहते हैं हमको सूतक लग गया है, और जन्म होता तब भी कहते हैं सूतक लग गया। सूतक सब दोनों में प्रयोग करते हैं। तो सूतक अगर दोनों में प्रयोग करेंगे तो सूतक का अर्थ वही रहेगा, उत्पन्न होना, माने अपवित्रता उत्पन्न होना। तो ये सूतक का दूसरा अर्थ हो जाएगा कि अपवित्रता भी उत्पन्न हो गई। भाई बालक उत्पन्न हुआ तो ये अपवित्रता जो है, अपवित्रता, ये जन्म होने पर भी उत्पन्न होती है और मरण होने पर भी उत्पन्न होती है। इसलिए कहा गया है कि इसको दोनों को सूतक कह देते हैं, क्योंकि अपवित्रता दोनों में ही उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से, क्योंकि जब बालक पैदा होता है अनेक प्रकार, तो इस प्रकार से अशुद्धि फैल जाती है। अब बालक पैदा होने में कम होती है और मरण में ज़्यादा अशुद्धि आ जाती है। लोग व्यवहार देख लीजिए, जो मृत व्यक्ति अगर कुछ देर पड़ा रह जाए, ज़्यादा समय, एक दिन या 12 24 घंटा 48 घंटा देखिए दशा से कितना दूषित उसका प्रभाव पड़ने लगता है। तो जो शास्त्रों ने कहा, इसका उपाय मैं बताना चाहता हूँ कि अशौच ज़्यादा दिन का नहीं रहता है। शास्त्र में कहा गया है कि शुद्धे विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्या पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति। अब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातों में रूप में बताया गया है। कूर पुराण में कहा गया है कि ब्राह्मण दशाहेन 10 दिन में वो शुद्ध हो जाता है। 10 दिन में वो शुद्ध है। उसकी जो जन्म हुआ या मरण हुआ, जो उसकी अशुद्धि है, वो 10 दिन में समाप्त हो जाएगी। और क्षत्रिय का 12 दिन में अशुद्धि समाप्त होती है, और वैश्य का 15 दिन में, शूद्र का एक महीना में शुद्ध होता है। ये कूर्म पुराण का वचन है। लेकिन निर्णय सिंधु में और जो प्रमाण और ग्रंथ का प्रमाण दिया गया है कि नहीं, उन्हें कहते हैं ये तो है, लेकिन ये चाहती इसको माने नहीं, अथवा विकल्प से कि सर्वे सामेव वर्णानाम सूतके मृतके तथा दशाहा क्षुद्धि
रेते सा मिति साता तपो ब्रवीत। मैंने साता तप स्मृति का वाक्य साता तप ऋषि ने कहा है। उन्होंने कहा देखो सर्वे साम्य वर्णानाम, सभी वर्णों को विकल्प से, चाहे सूतक हो चाहे मृतक हो, चाहे कोई पैदा उत्पन्न हो, यहाँ सूतक अलग मृतक अलग आ गया, चाहे कोई उत्पन्न हुआ हो चाहे किसी का मरण हुआ हो, तो 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा साता तप का वचन है। लेकिन सुंदर प्रमाण दिया गया साता तप, ये जो है मुनि का वचन है। और ये तो इनका वचन है कि इसलिए भी लोक व्यवहार में यही माना जाता है कि 10 दिन में ही शुद्धि उसकी मान ली जाती है। तो 10 दिन में शुद्धि मानते हैं, इसलिए 11 दिन 12 दिन नामकरण करते हैं उसका शुद्धि के बाद, जिसे जन्म होने पर बालक का। तो इस प्रकार से बताया गया। आगे जो है लेकिन मरण में पूर्ण शुद्धि 10 दिन में नहीं हो पाती है। जनन में तो लिखा है चाहे गाय भैंस बकरी मनुष्य स्त्री, इनका सबको 10 दिन में शुद्धि मान लिया गया। अब लोग अपने व्यवहार में कहते हैं नहीं हम तो नहीं मानेंगे, 1 महीना तो 1 महीना मानो, कोई 1 साल मानो, वो आपकी बात है। लेकिन शास्त्र का प्रमाण यही है कि 10 दिन में शुद्धि हो जाती। बकरी की भी, गाय की भी, भैंस की भी शुद्धि हो जाती 10 दिन में। ये सब बातें मनुस्मृति में बताई गई हैं। लेकिन अब मरण के विषय में बता रहे हैं कि दशाहे काय शुद्धि स्यात् अन्न शुद्धि सपिंडनी। कहते हैं कि दशाहे जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, दशाहे उसका शरीर शुद्ध माना गया। लेकिन अन्न शुद्धि जब सपिंडन हो जाएगा तब अन्न शुद्धि होगी। जब वो प्रेत रूप में जो जिसकी मृत्यु हुई है, जब वो प्रेत इससे अलग हो जाएगा, पितर में मिल जाएगा, तब उसका अन्न पूर्णतः शुद्ध माना जाएगा। तब तक उसका अन्न शुद्ध रहता है। इसलिए लोग क्या नहीं, जब समिंडन 12 दिन हो जाता है, द्वादशाहे समिंडनम, तो 12 दिन समिंडन हो गया तब उसका अन्न शुद्ध माना जाएगा। सामान्य शुद्धि उसकी हो जाएगी 10 दिन में, लेकिन जब समिंडन 12 दिन हो जाएगा तब उसकी शुद्धि मानी जाती है, अन्न की शुद्धि पूर्ण तब मानी जाएगी। तो इस प्रकार से ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अब इसमें जो है क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी प्रश्न आता। भाई सूतक लगा, सूतक का क्या महत्व है, अशुद्धि आ गई तो उसमें क्या करना है। तो करना क्या है, लिखा है शास्त्रों में कि संध्या दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नैव कर्तव्यम मृत सूत के। ऐसा जो है भारद्वाज आचार्य भूषण का एक कथन है कि संध्या नहीं करनी चाहिए सूतक में, चाहे जनना शौच हो चाहे मरना शौच हो, संध्या नहीं करनी चाहिए। और दान नहीं देना चाहिए, जप नहीं करना चाहिए, होम नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय वेदों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, और पितृगणों का तर्पण भी नहीं करना चाहिए उतने दिन। और ब्राह्मण का भोजन न करावे, कोई व्रत न करे, ये सब कार्य जो है वो 10 दिन तक नहीं करना चाहिए, व्यक्ति निषेध है। और इस प्रकार से कहा गया। फिर आगे उसका कुछ परिहार कर रहे हैं। परिहार ये कर रहे हैं कि सूत के मृत के कुर्यात प्राणायाम मंत्रकम, कहीं प्राणायाम करना चाहिए लेकिन अमंत्रकम, मंत्र का उच्चारण न करें। ऐसे प्राणायाम उसको कर ले, प्राणायाम करना अनिवार्य है तो प्राणायाम करें लेकिन मंत्र को उच्चारण न करें। फिर कहते हैं नहीं मार्जन भी करें, तथा मार्जन मंत्रास्तु मनसोच्चार्य मार्जित, मन में मंत्र का उच्चारण कर ले और मार्जन कर ले। वो भी उच्चारण करके मन से उच्चारण करे, मैंने बाणी से उच्चारण न करे। मंत्र का जो है बाणी से उच्चारण ना करके मन से उच्चारण करके कुशा से अपना जो मार्जन के मंत्र बताए गए मार्जन कर ले। क्योंकि संध्या नित्य कर्म है तो सीधे तो उसको नहीं रोक सकते हैं। तो ये कहा कि भाई प्राणायाम कर लो संध्या, और उसमें जो है अपना जो है मार्जन कर लो मन से मंत्र का उच्चारण करके। फिर आगे कहते हैं कि गायत्री सममुच्चार्य सूर्यार्घम निवेदित। तो अब ये गायत्री भी मान लेना चाहिए कि मनसोच्चार कहा गया है, सम्यक मन से उच्चारण करो। गायत्री का भी मन से उच्चारण करके और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए। इतना कार्य कर लेना चाहिए। इसका भाव ये भी हो गया कि मन से कोई चीज़ अगर जप कर रहे हैं तो वो मन सदैव पवित्र रहता, मन में कोई दोष नहीं होता।
वाणी से उच्चारण करके आप कोई कार्य इस तरह नहीं कर सकते हैं। ये उसका मतलब। और कोई व्रत करेंगे पूजन भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें ये बातें बताई गई हैं। और तो भोजन ना तो करें और ना कराएं, सबके लिए नियम है कि उसमें जो है सूतक में किसी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। जिसके यहाँ सूतक लगा हो अन्य व्यक्ति को उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। हम लोग तो भाई तो जलो नहीं पीते हैं। जिसके यहाँ सूतक लगा है भाई 10 दिन कम से कम पी जाए, महापाद विदाई हो जाए, उसके बाद उसके यहाँ जल पी सकते हैं, उसके पहले नहीं करेंगे। और उस व्यक्ति को भी 10 दिन तक किसी को खिलाना नहीं चाहिए। केवल पितरों को दान करना चाहिए, अपने बंधु बांधव वाली अलग, लेकिन दूसरे व्यक्ति को जिसके यहाँ कोई मृतक हुआ उसको दूसरे अन्य गोत्र वालों को खिलाना भी नहीं चाहिए कि हम खिलाएं उसको दूषित करें, ये भी नहीं करना चाहिए। और ये नियम क्या है, सबके लिए परिवार में नियम है उसके कि वो देव पूजन नहीं कर सकते हैं, देव पूजन न करें। और इस प्रकार से मंदिर न जाएं, शरीर और ये सब नियम होते। उस दिन शरीर में जो है ये जैसे मान लिया कि साबुन आदि न लगावें, तेल उपटन शरीर में न लगावें। उस 10 दिन तक नियम होते हैं कि शरीर में जो है साबुन न लगावें, उपटन तेल न करावें, मालिश न करावें, किसी से पैर न दबावें। ये सब नियम उसमें होते हैं। सूतक में वो कहा गया ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है सबके लिए, चाहे मृतक सूतक हो चाहे नहीं। तो अगर ब्रह्मचर्य की हानि हुई तो उससे बहुत बड़ा दोष पैदा हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना चाहिए। और भी इसके कुछ उपाय बताए गए हैं कि बताया गया जैसे नैष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां व्रतचारिणां न शौचम कीर्तितम सद्भिः। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जो नैष्ठिक निष्ठा में लगे वन में रह रहे हैं, नैष्ठिकानां ब्रह्मचारिणां, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, मूजी मेखला दंड लेकर के कहीं अपना अध्ययन कर रहे हैं, उनको अगर वो यहाँ नहीं आए, अगर परिवार में आएंगे सबको लगेगा, अगर वहाँ दूर है तो वो उनको ये नहीं लगेगा सूतक। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी जिनका ब्रह्मचर्य एकदम पूरा पूर्ण है, मूजी मेखला दंड जैसे जो प्राचीन परंपरा में, तो उनको सूतक नहीं लगता, ऐसा एक बताया गया है। और जो वन में वनवासी हो गए हैं परिवार, भले उनको नहीं लगता है। सन्यासी कोई बन गया परिवार में, सन्यासी को नहीं लगेगा ये सूतक। ना शौचम कीर्तितम सद्भिः, विद्वानों ने उनको शौच नहीं बताया गया, उनको अशौच नहीं लगेगा, उनको ये सूतक नहीं लगेगा। बाकी सूतक सबको लगता है। अब जनना शौच में क्या है, दोनों इसमें अंतर क्या है। जैसे सूतिका को किसी ने छुआ, मुख्य रूप से सूतक तो माता को लगता है, और फिर और कुछ पिता को, माता पिता विशेष मान लीजिए कि भाई 10 दिन रहेगा। लेकिन अब उसको सूतिका को किसी ने छुआ, उनको दूसरे ने छुआ, इसे पूरे परिवार में वो सूतक फैल जाता है। अगर दूर कोई है तो उसको सूतक नहीं लगेगा, केवल माता पिता लगेगा। लेकिन अगर है पास में तो एक दूसरे के छूते तो सबको लग जाएगा सूतक। इसमें ज़्यादा कोई, इसमें प्रणाम भी होता है, हम किसी को प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद दे, इसमें ये बंद नहीं होता है। लेकिन मरना शौच में प्रणाम करना, आशीर्वाद देना दोनों बंद हो जाता है। 10 दिन तक ना किसी को प्रणाम कर सकते हैं, ना किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं। वो जो मरना शौच होता है वो सुनने मात्र से, कहीं भी हो, कान में सुना आपको अशौच लग गया, वो प्रबल होता है, तो सुनने मात्र से लग जाता है। इस प्रकार दोनों ये शौच होते हैं। ये ऋषियों का हर चीज़ तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। वो ऋषियों ने तप किया, तप करके उन्होंने देखा दोष कि ये दोष सबको लग रहा है, उन्होंने दोष को बता दिया। ऋषि मंत्र दृष्टारा, इसलिए उन्होंने वो विचार सब कर चुके हैं, वो सब वैज्ञानिक हैं हमारे ऋषि लोग, तो जो उन्होंने बताया और उसी में हम लोगों का लाभ है। इसलिए हमको ये सब बचाना चाहिए। बहुत ज़्यादा श्रृंगार, बहुत ज़्यादा इधर उधर कार्य नहीं करना चाहिए, ना तो उसमें कोई उत्सव मनाना चाहिए उस समय में। अब आजकल तो क्या है, बस कुछ नहीं, तुरंत जो है शरीर छूटा और जो है तीसरे दिन जो है हवन करके खा पी ले, काम ख़त्म। पहले जो है, आज भी जो हमारे जो महाब्राह्मण होते हैं वो 11 दिन जो है जाते हैं, तभी उनको त्याग कर दिया जाता है, वो केवल उसी काम में बुलाए जाएंगे। अब जो तीसरे दिन सब करा देंगे तो उनकी क्या स्थिति, क्या कहना चाह सकता। तो इस प्रकार से भोजन तीसरे दिन कर लेते हैं।
क्योंकि सब जगह निषिद्ध है। तीसरे दिन भोजन 10 दिन के बाद ही आप कर सकते हैं। तो ये सब स्थितियाँ आजकल चल रही। तो अब आजकल तो स्वच्छंदता है, स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद हो गए हम लोग, मनमुखी जिसको जो है सो करे, कोई सास मर्यादा का दबाव नहीं बचा। सब इसे कहते हैं उच्छ्वासवर्ती। जो सास की मर्यादा का त्याग कर देता उसे कहते हैं उच्छ्वासवर्ती। तो आजकल उच्छ्वासवर्ती हो गए, सब सास का नाम केवल लेंगे, प्रशंसा गाएंगे, सास की एक बात भी नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से चल रहा। लेकिन अगर सास के द्वारा ही कल्याण होना, सास जो कहता है, कहा गया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्र में प्रमाण है। श्री गीता में भगवान ने कहा कि ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारस्य, से शास्त्र के विधान को जानो और उसके अनुसार करो। ये कह दो हम नहीं जानते तो नहीं किए, हम 2 से बच जाएंगे, तो नहीं बच पाओगे। जानो, क्यों नहीं जाने, जानो, बच नहीं पाओगे। अगर कोई भूल से मान लिया कि कोई जहर खा लिया, तो क्या जहर प्रभाव नहीं दिखाएगा उसके ऊपर? भूले से खा लिया, लेकिन जहर अपना प्रभाव दिखाएगा। अमृत पी लिया भूल से, अमृत अपना प्रभाव दिखाएगा। तो भूल से हो जाए जान करके, वो वस्तु अपना गुण जरूर दिखाएगी। इसलिए महाभाष्य में पतंजलि जी ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि मान लिया कि कोई जो है ब्राह्मणम हन्यात मदिराम चा पिबेत सो विमन्ये पतिता स्यात्। अगर कोई भूल से, अगर मान लिया कोई ब्राह्मण वध हो गया किसी से, और जो है या मदिराम पिबेत, या मदिरा पी लिया, तो सो विमन्ये, वो पतित हो जाएगा। भूल से किया, भूल से ब्रह्महत्या हो गई, या भूल से मदिरा पी लिया है, वो पतित हो गया। ये इतने बड़े पतंजलि, अब आजकल पतंजलि जी का कितना प्रचार प्रसार है, लेकिन क्या पतंजलि जी की इस बात कोई मानता है? मदिरा के ठेके पूरे देश में, जहाँ जहाँ सब पूरा व्याप्त है। तो कौन पतंजलि की गाथा तो सब लोग गाते हैं, पतंजलि जी के नाम पर बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े सब विस्तार हो गया। लेकिन यजानन ने भी लिखा है, यजानन ने भी सुराम पिबेत, जो मदिरा पीता है, या ब्राह्मण मन्यात सोब मन्ये पतिता स्यात्। अब आजकल सुरा तो सब जगह, अभी देखिए कोरोना था, मंदिरों में सब जगह छिड़काव, सब मदिरामय पूरा देश हो गया। अरे कोई और भी उपाय सोच लेते, फिटकरी है, कोई उपाय, घर में मंदिर तो बच जाते, तो क्या धर्म बचा? सोचिए आप। जो कहते हैं पतंजलि जी कि भूल से मदिरा पी लेने पर इतना बड़ा दोष पतित हो जाता है व्यक्ति, और जानबूझकर पिएगा तो क्या होगा? वही जो है, तो इस प्रकार से ब्राह्मण मन्यात, भूल से ब्राह्मण, आज के कितने ब्राह्मण इस तरह से मारे जा रहे हैं। एक ब्राह्मण अपराध किया तो एक ब्राह्मण के साथ सैकड़ों मार दिए जाते हैं। सोचिए, अपराधी ये किया, बाली ने क्या किया था? केवल बाली को, राम जी ने केवल बाली को मारा और सारे उनके अनुचरों को मिला लिया अपने में। आजकल हमारी राजनीति क्या है? एक अपराधी साथे पूरा कुल खानदान हम नाश कर देंगे। ये गलत राजनीति है। कोई भी हो भाई, जो अपराधी करके उनको सुधार लो, जो सुधरने वाले हैं। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, सास की बात को मानना चाहिए, चलना चाहिए। और हमारा तो एक केवल सही, हमारा किसी के ऊपर कोई ना आक्षेप है, न किसी की मैं निंदा करता हूँ। मैं तो एक सास की बात कहता हूँ कि सास में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे समाज का हित, समाज की हित देखना चाहिए। अगर एक को मारने से हम सबको सुधार सकते हैं तो एक ही को मारेंगे। नहीं, राम जी क्या युद्ध करते, सारा वानर समुदाय मार दिया जाता, फिर उनकी सहायता कौन करता? तो ये बुद्धिमानी हुई। ये राम जी का ऐसा राम राज आना चाहिए, मदिरा विहीन राम राज आना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।